जकूजी लगाना कोई बड़ा तूफान नहीं है, ये चीज आप लोगों को समझना है। जकूजी लगाना कोई बड़ा तूफान नहीं, इजी है, वो मूवेबल है, वहां मार्केट से उठा के लाया और लगा लिया। लेकिन उसकी जो आउटपुट होता है, आउटपुट वो समझना है हमें। लेकिन उससे पहले हमें कहां पे क्या ख्याल रखना है वो आप। हेलो एवरीवन, मैं हम किफायत जाफरी और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जकूजी को लेके और बाथटब को लेके। बाथटब दोनों है, लेकिन फर्क इतना क्या है कि मैनुअल और डिजिटल। इसकी पूरा फिटिंग हम जानेंगे आज की वीडियो में कि फिटिंग इसकी कैसे की जाती है और कितने प्रकार की बाथटब्स आते हैं, कितने तरीके की, कितने टाइप्स की, तो सारा चीज हम समझेंगे। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरे आज कि अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो। उससे आप लोगों को कुछ भी नहीं कम पड़ेगा, ना आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एक हौसला और एक जुनून काम करने का मिलता है इंसान को। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। तो सिंपल हम समझेंगे ये चीज कि बाथटब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। आप लोगों को मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक भाई ने मुझे फिटिंग जहां पे उसने की, तो पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ समझाऊंगा कि उसने क्या किया था। अगर आप लोग समझोगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मानो बाथरूम की फिटिंग हमने चाहे कहाँ से भी मुड़ाई, वो हम अलग डिफाइन करेंगे अलग एक टॉपिक पे। तो ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है ग्राउंड, बाथरूम का ग्राउंड जो है। तो ग्राउंड में इसने क्या किया कि यहाँ पे मानो कितना इंची रखना है होता है ऊपर। इससे आप लोगों को एक चीज अंदाजा लगेगा जकूजी के लिए। पहले हम जकूजी को ही समझेंगे, ठीक है ना, पहले हम जकूजी को ही समझेंगे। फ्लोर से आपको 8 इंची से लेकर के 12 इंची तक आप लोग रख सकते हो इसको ऊपर। 2 पॉइंट फिटिंग जब हम करेंगे बाथरूम के अंदर पहले स्टार्टिंग में, तो ये जकूजी के लिए असली इसका मेन चीज जो है। क्योंकि जकूजी के अंदर क्या है, मैं पिक्स भी दे दूंगा यहां से। इसको इनबिल्ट मोटर होता है, इनबिल्ट मोटर होता है जो इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसको पानी को उठाते हैं, घुमाते हैं, वो नए नए डिजाइन देते हैं। और जो लाइटिंग उसके अंदर होता है वो बिजली की बल्ब्स दिए हुए होते हैं, वाटरप्रूफ बल्ब्स, वो वाटरप्रूफ बल्ब्स दिए होते हैं जैसे आप पिक्स में देखते हो अभी यहां पे। तो लेकिन इसमें चाहे फिर मैं बाद में बात करूंगा कि रेक्टेंगल, देखो राउंड शेप और रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल और ये है राउंड शेप, दोनों चीज हम समझेंगे क्या किसमें क्या फर्क होता है। तो यहां पे बात चल रही है अभी बाथरूम से 8 इंची से लेकर के 12 इंची तक आप लोग ग्राउंड से ऊपर 2 पॉइंट्स रख सकते हो, ठीक है ना। हॉट एंड कोल्ड, मानो ये कोल्ड है और ये हॉट है। लेकिन एक इस भाई ने क्या किया, एडिशनल फिटिंग, एडिशनल फिटिंग। लेकिन कंसेप्ट इसका अच्छा है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। इसने क्या किया कि इसने जकूजी जो है ये पूरी डिजिटल है। ये चीज आप लोगों को समझना होगा कि ये डिजिटल है, ये मैनुअल नहीं है। इसने इसको मैनुअल बनाने की भी कोशिश की, इसने इसको मैनुअल बनाने की कोशिश की, जो अभी तक शायद कंपनी वालों को भी कंसेप्ट नहीं था। वो कंसेप्ट इस भाई ने क्रिएट किया है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि इसने जो पॉइंट्स दो, मानो 8 इंची पे 2 पॉइंट्स हमने रखने हैं, इसने क्या किया है कि उसके बाद 30 इंची पे और 2 पॉइंट्स रखे हैं। समझ लो ऐसे कि ये 8 इंची पे है और 30 इंची पे और 2 पॉइंट्स रखे हैं इसी के मुकाबले ऊपर। गैप इनके बीच में 6 इंची है। क्यों रखे हैं ये 2 पॉइंट्स, पिक्स यहां पे आप लोगों के सामने है। क्यों रखे हैं 2 पॉइंट्स, इसके साथ जब मैं बात की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लेकिन जब मैंने बात किया, भाई का कहना है कि मैंने इसलिए रखा ताकि हम इससे ओवरहेड शावर बना सके, इसके ऊपर से हम ओवरहेड शावर लगा सकते हैं। लेकिन ओवरहेड शावर का काम क्या होता है इसमें, यहां पे अब हमें समझना है ये चीज। ये हमारा जकूजी है, ठीक है। इसके ऊपर 2 पॉइंट हमने रखे 30 इंची पे, 30 इंची पे ये यहां पे लगेगा हमारा मिक्सर, यहां से निकलेगा ओवरहेड शावर, ठीक है ना, यहां पे निकलेगा ओवरहेड शावर। ओवरहेड शावर के लिए 2 तरीके हैं, आप लोगों को यह चीज समझना होगा। अगर हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हमने यहां पे रखे, सिर्फ 2 पॉइंट्स जैसे इस भाई ने रखा, तो हमें इसके लिए फिर एक्सपोज्ड शावर लगाना होगा। एक्सपोज किस चीज को हम कहते हैं, एक्सपोज, देखो मैं भी वीडियो टाइटल देता हूं कभी कि एक्सपोज हम उस चीज को कहते हैं। देखो समझने हैं, एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, क्रेम दिखाऊंगा। ये क्रेम का ट्यूब है, ये आउटर है इसका, ये एक्सपोज्ड साइड है, आउटर साइड।
आउटर साइड। इसके इनसाइड क्या है वो तो आप लोगों को नहीं ना पता कि अगर मैं उस चीज को निकालूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको खोला और ये मैंने निकाला, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक्सपोज किया। क्या किया, ये क्रैम मैंने एक्सपोज किया। सेम ऐसा ही एक्सपोज्ड और इनवेल्ट दोनों चीज होती है। इंग्लिश की ट्रांसलेट में आप लोगों को दे रहा हूं। एक्सपोज उस चीज को हम कह सकते हैं जो ओपन में चढ़ेगा, यानी कि जो ओपन दिखेगा जो, वो उसको एक्सपोज हम कह सकते हैं। तो दूसरा होता है इनविजिबल, इनविजिबल भी, और जिसको हम अपने लैंग्वेज में अब कंसील्ड भी कहते हैं। कंसील्ड, दीवार के अंदर छुप गया मानो, इनविजिबल उसको भी कह सकते हैं। तो यहां पे बात क्या है कि ये जो शावर लगेगा, ये जो शावर लगेगा इसके जकूजी के लिए, ये शावर रहेगा क्या, एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड। तो ये शावर एक्सपोज्ड रखने से क्या फायदा है, इसको ये समझना है आप। जो बंदा इस शावर, इस बाथ टब के अंदर जाएगा, इस जो ये जकूजी है, जकूजी के अंदर बंदा जाएगा नहाने के लिए, तो जकूजी किस पर्पस के लिए बने वो मैंने अलग वीडियो बनाया है, इसकी रिकमेंडेशन क्या है। लेकिन अब जब बंदा नहाता है इसके बीच, तो इस भाई ने इसको डिजिटल और मैनुअल कैसे बनाया। इसने डिजिटल बनाया, ये दो पॉइंट्स, यानी कि नीचे वाले 2 पॉइंट से पानी रन करेगा, लेकिन यहां से ऊपर वाले 2 पॉइंट से हमें शावर आएगा। लेकिन इसको हम यहां पे 3-in-1 भी लगा सकता है। 3-in-1 मिक्सर उसको हम कह सकते हैं, जिससे हमारा आउटपुट भी निकलेगा और हैंड शावर भी निकलेगा और एक्सपोज्ड शावर भी निकलेगा, हेड शावर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जकूजी के अंदर क्या होता है, जकूजी के अंदर यहां पे एक हैंड शावर होता है, एक हैंड शावर होता है और एक आउटपुट होता है जो इनपुट बनता है किसको, जकूजी को। जकूजी को इनपुट कौन चीज बनता है, जिससे पानी इसमें जमता है। एक नल होता है जिससे पानी इसमें जमता है। मैं यहां पे आपको पिक्स भी दे सकता हूं यहां पे इस चीज को लेके। तो लेकिन हो गया, आप लोगों को आए यहां तक ये चीज समझ। जकूजी की फिटिंग अगर आप लोग करोगे आज के बाद 8 से 12 इंच के बीच आपको हाइट रखनी है पॉइंटर्स की। अगर आपको इसमें मिक्सर रखना है, जैसे मैंने यहां पे दिखाया, तो आपको 6 इंच की गैप इसमें रखना है, क्योंकि जकूजी की हाइट जो आती है, हाइट वो ज्यादा से ज्यादा 20 इंच तक आपको जा सकता है लगा के। लेकिन आपको 30 इंच पे रखना है कम से कम 2 पॉइंट्स कम से कम 30 इंच पे रखना है, ताकि जकूजी इसके नीचे आराम से लग सकता है। जकूजी लगाना कोई बड़ा तूफान नहीं है, यह चीज आप लोगों को समझना है। जकूजी लगाना कोई बड़ा तूफान नहीं, इजी है, वो मूवेबल है। वहां मार्केट से उठा के लाया और लगा लिया, लेकिन उसकी जो आउटपुट होता है, आउटपुट वो समझना है हमें। लेकिन उससे पहले हमें कहां पे क्या ख्याल रखना है वो आप देखने वाली बात है। जकूजी तो हमने पढ़ी, लेकिन जकूजी लगेगा कितने एरिया में और कितना फुट आता है वो हमें समझना है। तो वो मैं समझाता हूं, आप लोग जुड़े रहिए। अब हमें यहां पे जानना होगा कि ये 2 बाथरूम, ये एक बाथरूम है और ये दूसरा नंबर बाथरूम है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन हमें एक चीज जानना होगा, जकूजी जहां पे भी लगेगा, जकूजी जहां पर भी लगेगा, या मैनुअल बाथटब, डिजिटल बाथटब अब कहो या मैनुअल बाथटब अब कहो, तो दोनों चीज कहां पे लगेगा, ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ अटैच वाले बाथरूम में। अटैच वाला बाथरूम में, हम इसको कॉमन बाथरूम में कभी भी नहीं लगा सकते हैं। यह बात आप लोगों को याद रखना है। कॉमन बाथरूम हम उस चीज को कहते हैं जो घर का सिंगल बाथरूम सिर्फ होता है, जिसमें हर कोई जा सकता है। क्यों, बाथटब या जकूजी मैनुअल या डिजिटल अगर हम लगाएंगे, बाथटब लगाएंगे तो 30,000 से ज्यादा खर्चा खाएगा ये पूरा सेटिंग होके। अगर ये लगाएंगे तो 3 लाख तक जा सकता है, 3 लाख तक ही जा सकता है, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ हम जानना है एक चीज, जो बंदा 3 लाख रुपए का खर्चा करेगा, क्या वो इसलिए करेगा कि पीछे से मुझे ठुक ठुक होगा, दरवाजे को दरवाजा बजाना होगा और मुझे आधी नहाने के बाद ही निकलना पड़ेगा। बाथटब वो बंदा लगाएगा जिसको एक अपना एक अंदाज होता है जिंदगी गुजारने का, लग्जरी लाइफ जिसको मैं कह सकता हूं। लग्जरी लाइफ गुजारने वाला बंदा 10 मिनट में तो बात कंप्लीट नहीं करेगा ना। तो ये अटैच वाले बाथरूम में लगेगा। अटैच बाथरूम में जब हमने ये लगाया, फिटिंग आप लोगों को इसकी समझ आई। लेकिन अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहां पे आप लोगों को जानना है एक चीज,
ये जो गैप है इस साइड से, इसके लिए कितना जगह हमें होना चाहिए। राउंड शेप तो अलग की बात है, एनक्लोजर में बाद में समझाऊंगा दूसरे वीडियो में। तो ये गैप जो है यहां से आप लोगों को कम से कम 48 इंचेस यानी कि 4 फुट, और इस साइड से भी 4 फुट कम से कम जगह होना चाहिए, 4 बाई 4, और फिर राउंड मुड़ेगा ये, तब जाके यहां पे जकूजी लगेगा। अब बाथरूम का साइज कितना होना चाहिए कम से कम, अगर मैं हम बात करूं, अगर यहां पे हमने जकूजी लगाया इस वाले बाथरूम के साइड, ये कोना हमारा जकूजी के साथ गया, मैंने जो डिजिटल राउंड शेप वाला ये बन गया बाथटब, अब ये वाला कोना बच जाएगा। तो इसमें क्या लग सकता है, अब इसमें 2 चीज लग सकता है, सिर्फ 2 चीज, या हम इधर EWC लगा सकता है, या हम इधर वॉश बेसन लगा सकता है इस वाले कोने में, लेकिन तब लगेगा जब इसका साइज स्टैंडर्ड होगा। साइज कितना होना चाहिए, अब हमें यह समझना है। अगर ये 4 फुट हो गया और सामने 3 फुट होना चाहिए, और भी 3 फुट सामने, यहां पे 36 इंची होना चाहिए। हमें समझना है यहां पे ये चीज, EWC या कि वॉश बेसन कितना जगह खाएगा हमारा, कम से कम 36 इंची तो खाएगा ही खाएगा, क्योंकि कोई भी टॉयलेट ले लो अच्छी से स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम बैठना चाहेंगे, वहां पे हेल्दी है, कोई ये लाइट वेट बंदा है, तो 3 फुट के आसपास हमारा जगह जाता ही उसमें। अगर इसने 4 फुट खाया और इसने 3 फुट खाया, कितना हो गया 7 फुट। यानी कि जो हमारा अंदर वाला बाथरूम इस साइड से हो, रेक्टेंगल में बाथरूम बनाना है, तो हमें वहां पे होना चाहिए इस साइड से 7 फीट 3 इंची बाथरूम। 3 इंची हमने एडिशनल क्यों रखा इसमें, 3 इंची हमने इसलिए एडिशनल रखा, इस साइड से भी 1.5 इंची चढ़ेगा प्लास्टर और टैल, इस साइड से भी 1.5 इंची टैल और प्लास्टर हो गया। यही अक्सर आप लोग देखते होंगे इंजीनियर्स ऑकवर्ड साइज देते हैं, 3 इंची 2 इंची एक्स्ट्रा रखते हैं, वो 2 इंची इसलिए होता है प्लास्टर और टैल के लिए। तो आया आपको ये समझ। अब दरवाजा इसका कहां पे लगना चाहिए फिर, अगर हम यहां पे इसका दरवाजा लगा लेंगे, यहां पे दरवाजा हमने इसके अंदर लगाया, तो ये एरिया कैसे जाएगा। अब इसके लिए बेहतर अल्टरनेटिव हमारे पास, बेहतर अल्टरनेटिव है इसके पास, हमारे पास कि हम इसके बीच में दरवाजा लगा सकते हैं। लेकिन कितने फीट, इस साइड से तो हम 7 फीट 3 इंच रखा, इस साइड से कितना होना चाहिए, इस साइड से कितना होना चाहिए, अब ये देखने वाली बात है। अगर हमने बीच में दरवाजा रखा इस हिसाब से, ये गया इधर, ये पोर्शन दो चीज गया जस्ट, अब ये वाला पोर्शन बचा हमारा बाथरूम के अंदर। अब अगर ये वाला हमने डोर रखा, ये समझना है यहां पे, ये हमने डोर रखा, और डोर के साथ साथ ये 9 फुट 3 इंची होना चाहिए, 9 फुट समझना, 9 फुट 3 इंची, ये इस साइड से 9 फुट 3 इंची, 7 फुट 3 इंची और 9 फुट 3 इंची रेक्टेंगल वाला बाथरूम बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड बाथरूम बनाएगा, और हर चीज में दे दूंगा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या लगेगा, अगर हम इसको 2 पोर्शन करेंगे, इस वाले 7 फुट को हम 2 पोर्शन करेंगे, इसमें हम एनक्लोजर लगा सकते हैं और यहां पे हम वॉश बेसन लगा सकते हैं। या अगर और एक चीज कर सकते हैं, यहां पे हमने वॉश बेसन लगाया और यहां पे हमने WC लगाया, हो गया ये पोर्शन क्लोज। और यहां पे जो है ये वाला पोर्शन, इसको हमने ऑलरेडी जकूजी बिठाया है वहां पे, और यहां पे हमने क्या लगाया, 3 फुट में एनक्लोजर लगाया, 3 फुट में हमने एनक्लोजर लगाया। लेकिन अब ये वाला पोर्शन बच जाएगा यहां पे, ये वाला पोर्शन के लिए आप लोगों को यहां पे वॉश बेसन लग सकता है, या कि वॉशिंग मशीन एडिशनल, जो आजकल डिजिटल वॉशिंग मशीन आती है डिजिटल, तो यहां पे वॉशिंग मशीन भी लग सकता है। कितने पॉइंट्स आप लोगों को इस एक बाथरूम में समझ आया, देखो इस हिसाब से ड्राइंग हो जाएगा। ये जकूजी हो गया, ये एनक्लोजर हो गया, ये वॉशिंग मशीन हो गया, ये WC हो गया, ये हमारा वॉश बेसन हो गया। तो हो गया 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारा सारा हो गया इसमें क्लियर। लेकिन जकूजी का काम होता है बैठ के नहाना, बैठ के ही नहाना। और यहां पे ये जो एनक्लोजर की मैं बात कर रहा हूं, एनक्लोजर का मतलब होता है खड़ा शावर लेना। एनक्लोजर के अंदर हम बॉडी जेट, एक्रोमैक्स कुछ भी लगा सकता है। अगर आप लोगों को लग्जरी बाथरूम बनाना है तो इस हिसाब से वो बाथरूम बन सकता है। लेकिन इसका कॉस्ट कितना होगा, फिर इसका कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, कम से कम रखो मद्देनजर 10 लाख से ऊपर,
कम से कम 10 लाख रुपए ये बाथरूम खाएगा ही खाएगा। ये लग्जरी लाइफ के लिए बाथरूम है। अब हम देखेंगे मैनुअल में, अब हम जाएंगे अब मैनुअल में। मैनुअल में हमें क्या देखना है यहां पे। अब हम मैनुअल में देखें, यहां पे आप लोगों को मैं एक चीज और ऐड करूंगा। हमारा गीजर जो आएगा एनक्लोजर में तो लगेगा ही नहीं, जैकोजी के ऊपर तो लगेगा ही नहीं। या तो वो यहां पे लग सकता है या यहां पे लग सकता है, या वॉशिंग मशीन के ऊपर या ईडब्ल्यूसी के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर। यही दो जगह हमारा गीजर के लिए बचता है। तो वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया यहां पे। अब इस चीज में आना है हमें, एंड ये है मैनुअल अटैच वाला बाथरूम, मैनुअल है। मगर इसको भी अगर हमने बीच में दरवाजा रखा, बीच में दरवाजे रखने से हमें क्या फायदा होता है ये मैं समझा दूंगा। बीच में हमने दरवाजा रखा, ठीक है, ये पूरा बाथटब है। ये बाथरूम हमारा 6 बाई 9 है, 6 फीट बाई 9 फीट। ये चीज हमें समझना होगा, ठीक है ना। इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हमने बाथटब दिया, बाथरूम के अंदर एंटर किया, बाहर साइड टोटल बाथटब रहा, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन जो है सामने में, इसमें हमने वॉश बेसन रखा, और ये वाला पोर्शन जो है, अब ये वाला पोर्शन, इसमें हम यहां पे WC भी लगा सकते हैं और वॉशिंग मशीन भी हमारा लग सकता है। 90% घर वाले कहते हैं कि नहीं जी, हमें वॉशिंग मशीन अटैच वाला बाथरूम में नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज समझना होगा यहां पे कि अभी किफायत जाफरी कंबाइन फैमिली में है। मानो कल को मुझे अपने भाई से, अपने फैमिली से, अपने मिसेस, अपने माँ बाप से कोई डिस्प्यूट हुआ, जल्दी से तो मैं अपना कंस्ट्रक्ट घर नहीं कर सकता हूं ना, महंगाई है, जल्दी से मैं अपना घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता हूं। वहां पे मुझे ऑप्शन होना चाहिए, हर चीज का होना चाहिए। तो ये 6 बाई 9 कम से कम रेक्टेंगल में बाथरूम बनाना है, या ये 3 इंची तो आपको एडिशनल रखना ही रखना है। तो इस हिसाब से आप लोगों को बाथरूम बन जाएगा। मैनुअल ये बाथरूम अगर हम तैयार करेंगे नॉर्मली, मैन्युअली अगर हम देखेंगे, देखो मानो 20,000 रुपये मैं रखूंगा, 20,000 रुपये का ये बाथटब, और वॉशिंग मशीन का भी रखो 15,000, वॉश बेसन का 15,000, और कमोड रखो 10,000 नॉर्मली। और यहां पे वॉशिंग मशीन अगर डिजिटल हम लाएंगे तो 30,000। सिर्फ इसको अंदर क्या क्या रखना है। फिर इसकी फिटिंग की हम बात करेंगे। इसकी फिटिंग की ये कितना हो गया, 30 और 20 हो गया 50, 50 और 10 हो गया 60, 60 और हो गया 75,000, 75,000 हो गया यहां तक। अब इसके अंदर जो फिटिंग लगेगा, जो इनबिल्ट फिटिंग करेगा, अगर हम इसमें डाइवर्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे तब भी ये खाएगा 20,000 रुपये का इनर फिटिंग। फिर टेल प्लास्टर सारा मिला के लगा दो 30,000 मान लो सारा लगा के। तो ये कितने पे पहुंचा, हो गया 95 और 30, हो गया 95 और 30 हो गए 1 लाख, मानो 1,25,000 यहां पे दिखा रहा है, लेकिन 1,30,000 रुपए पे बाथरूम किसके बगैर, ब्रिक वर्क के बगैर, सिर्फ अंदर ही अंदर मॉडिफाई होने में लगेगा। फिर इसके बाद अगर बंदा लाइटिंग करेगा, अगर कुछ भी करेगा ना, तो वो अलग चीज है। तो ये चीजें हमें जानना होता है। तो लेकिन अब यहां पे बात हो रही है कि वो चीज जो हमारे भाई ने किया था, वो चीज अब समझना है, इसमें क्या फॉल्ट है। अब मैंने पहले डिफाइन किया, लेकिन अब मैं फॉल्ट की बात करूं। इसने यहां से जो पाइप चढ़ाई, ये यहां पे 8 इंची का राउंड शावर इसने लगाया है, 8 इंची का राउंड शावर इसने लगाया है। लेकिन बाथरूम के अंदर जो पाइप आ रही है वो आ रही है 1.25 इंची की। फॉर एग्जांपल समझना है, इसमें 8 इंची नहीं उठेगा। अगर ये 1 मंजिल से या 2 मंजिल से है, नहीं उठेगा 8 इंची शावर। तो फिर हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें और एक मोटर लगाना है पीछे से, प्रेशर बूस्टर और एक लगाना है। तो इन चीजों को हमें केयर करना है। जिस हिसाब से भी हम चाहेंगे ना बाथरूम बनाना, जिस हिसाब से भी हम चाहेंगे, वी कैन मेक एंड वी कैन डू। बट पहले सोचना है कि कहीं हम फव्वारे की तरह गिर ना जाएंगे कल, तो वो चीज़ का ख्याल रखना है। अदरवाइज किफ़ायत जाफरी के पास हर चीज़ का नॉलेज है। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, बट डिजिटल पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है। फोकस अगर करना है ना, मैनुअल पे फोकस करना है। मेरी कोशिश है, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, जो आप लोग समझोगे। तो मेरी बात को अगर आप लोग मानते हो
तो आप लोगों को मैनुअल पे डिपेंडेंट रहना है। ये चीज़ें मेरे काम है समझाना। लेकिन कोई एक, अगर 100 में से हम देखेंगे ना, 100 में से अगर हम 100 लोगों को लेंगे तो 3 लोग निकलेगा इसके लिए। इसके लिए भी निकलेगा कितना, 100 में से निकलेगा, अगर निकल भी जाएगा तो 10 लोग निकलेगा ये चीज़ करने के लिए। बाकी जर्नल जो है ना 100 में से, इसमें जर्नल इस 100 में से किसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस किसको होना चाहिए, इसके लिए इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। पहले ही इंजीनियर साहब को पहले पता होना चाहिए कि बाथरूम का साइज मुझे कितना देना है, तो उस हिसाब से काम आगे बढ़ता है। तब जाके प्लम्बर भी उसको अपने जान लगाता है, अपना मेहनत दिखाता है। तो फिर कितना भी एक्सपर्ट प्लम्बर होगा, जब वहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट सही होगा तब जाके पूरा मॉडिफाइड मिलता है हर चीज़। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सारी भाई से कि अगर आप लोग अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अब चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को थोड़ा लाइक करो, और अगर मन बने तो शेयर भी कर लो, क्योंकि ये एक अपनी वाली बात होती है। जो अपना समझेगा वो मुझे मेरे वीडियो को शेयर करेगा, जो नहीं समझेगा तो वो सब्सक्राइब भी नहीं करता है, तो उसको क्या ज़बरदस्ती डंडा लेके तो नहीं जाऊंगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।